चलो जी, हम दोनों फोरमों की ओर से केएमएम और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की ओर से सभी प्रेसकर्मियों का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें समय दिया। मैं सबसे पहले जो नए ऐलान हैं जो दो फोरमों ने मीटिंग करके पास किए उसकी अनाउंसमेंट करूंगा। जैसे आपको मालूम है कि हरियाणा के बॉर्डरों के ऊपर हमारे ऊपर केंद्र अथवा हरियाणा सरकार ने जुल्म करते हुए हमें वहां रोका। एक हमारा 22 साल का नौजवान शहीद शुभकर्ण सिंह शहीद हुआ, 433 जख्मी हुए, जहरीली गैसों का हमारे ऊपर इस्तेमाल हुआ, बुलेट गन हो, बायलेट गन हो, शॉट गन हो, एसएलआर के फायर हो, 12 बोर के फायर हो, सभी चले और हमारा भारी नुकसान हुआ। जो ऑफिसर्स हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, हरियाणा गवर्नमेंट अथवा भारत सरकार उनको आने वाले समय में सम्मान करने जा रही है। तो ये आज़ाद भारत में पहली घटना हमें सामने नजर आ रही है कि जैसे जनरल एडवायर ने जो कुछ किया था जलियांवाला बाग में, तो अब लगता भारत सरकार जो देश के किसान मजदूर के ऊपर भारत की सत्ता के ऑफिसर जुल्म करते हैं उनको सम्मान करते हैं, करने जा रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और इस सम्मान को रद्द करने की मांग करते हैं। इसके लिए हमारा कार्यक्रम 1 अगस्त का है कि 1 अगस्त को हम मोदी सरकार की पूरे भारतवर्ष में अर्थी जलाएंगे 1 अगस्त को। इसी के साथ एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने के लिए अथवा प्राइवेट बिल जितने विपक्ष के लीडर लेकर आए उसके लिए लॉन्ग मार्च भी करेंगे जिला हेडक्वार्टरों पर। ये दोनों जुड़कर कार्यक्रम होंगे। दूसरा, 15 अगस्त को हम लोग पूरे भारतवर्ष में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। ट्रैक्टर मार्च के साथ साथ जो नए क्रिमिनल लॉ लेकर आई है सरकार, उसकी जितनी भी कॉपीज है क्रिमिनल लॉ की वो जलाई जाएंगी। ये हमारा दूसरा कार्यक्रम होगा। इसी के साथ साथ 31 अगस्त 2024 को हमारे मोर्चे को जो हरियाणा के बॉर्डरों पर चल रहा 200 दिन पूरे हो जाएंगे और उस 200 दिन के लिए हम लोग उन बॉर्डरों के ऊपर जो लाखों किसानों मजदूरों का इकट्ठ करेंगे। इसके लिए आपके माध्यम से अपील भी करते पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, राजस्थान सभी को कि जब 200 दिन पूरे हो 31 अगस्त को तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बॉर्डरों के ऊपर पहुँचे, वो खनौरी हो, शंभू हो और अन्य कोई बॉर्डर हो, अधिक से अधिक लोग पहुँचे। इसी के साथ साथ 1 सितंबर को यूपी में दोनों फोरमों की महारैली होने जा रही है संभल में, इसकी जगह है संभल। इसी के साथ साथ हरियाणा में 2 बड़ी महापंचायतें, बड़ी महारैलियां की जाएंगी। एक रैली है 15 सितंबर को, ये जींद जिला है जहां हम लोग कर रहे हैं कार्यक्रम। दूसरी रैली 22 सितंबर को पिपली में होगी। ये 2 बड़ी रैलियां हम लोग हरियाणा में सितंबर में करने जा रहे हैं। मैंने लगभग ये कार्यक्रम आपको बताने थे, आपके समक्ष रख दिए ये कार्यक्रम। और बस एक ही बात, आज आशीष मिश्रा मोनू जिसको बोलते हैं उसकी जमानत हो गई। जो किसानों का कातिल था, जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के उनको कत्ल किया था, इस फैसले की हम निंदा करते हैं। इस तरह के लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए और इस तरह के लोग जेल के बीच जाने चाहिए। इसके इंसाफ के लिए लड़ाई हम जारी रखेंगे। आगे का कार्यक्रम डल्लेवाल जी बताएंगे। सभी सत्कारयोग पत्रकार भाइयों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन वजह आज यहाँ पे हम क्यों इकट्ठे हुए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये प्रोग्राम जो हुआ वो क्या था।
वो मेनली वो बात आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों के पास जानी चाहिए, सरकार के पास जानी चाहिए। वो मेन वजह ये थी कि हम लोग लंबे समय से जो किसान हैं, ये हमारी डिमांड है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए। लेकिन सरकार और सरकार का अपने ही कुछ एक्सपर्ट इस बात को इस तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि अगर एमएसपी की गारंटी का कानून आ गया तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए। इसको एक्सपोज करने के लिए हमारे साथ आज यहाँ पे 3 एक्सपर्ट आए थे, अर्थशास्त्री आए थे, जिनमें प्रकाश कामारेड्डी जी कर्नाटका से, देवेंद्र शर्मा जी पंजाब से और सोमपाल शास्त्री जी, जिन्होंने इस सरकारों के अंदर रहकर बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना। ये तीनों एक्सपर्टों ने यहाँ पे आज इस बात को क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि एमएसपी की गारंटी का कानून देने के मामले में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा, अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ पड़ेगा, ये बिल्कुल झूठ है। कोई किसी तरह का बोझ नहीं पड़ने वाला। इसके बजाय बोझ के सगों अर्थव्यवस्था और तेज होगी और बढ़िया हालात बनेंगे देश के अंदर, देश की इनकम बढ़ेगी। ये बात उन्होंने आज सिद्ध की है और ये बात बहुत ज़रूरी थी आपके पास ये बात लेकर जाना। दूसरी बात, जैसे पंधेर साहब ने एक बात कही है, हमारा शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, एक किसान शहीद कर दिया गया, 5 की आई साइट चली गई और 433 गंभीर रूप से जख्मी हुए। इतना कुछ होने के बावजूद ये हुआ कि हमारे कुछ लोगों ने जो पीआईएल डाली गई हाई कोर्ट के अंदर, उस हाई कोर्ट ने हरियाणा के ही एक अधिकारी को उसकी जांच सौंप दी गई है और जो जांच सौंपी गई है जैसे हरियाणा के अधिकारी को, उससे पहले कि मैं एक छोटी बात आपके ध्यान में लाऊं तो आप समझोगे कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। हमारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से यह कहा गया कि एक रिटायर जज की अध्यक्षता के अंदर एक कमीशन बनेगा और वो कमीशन जांच करेगा कि ये क्या हुआ, वहाँ पे क्या एक्सेस फोर्स यूज किए गए, शुभकर्ण की डेथ जो हुई है वो कहाँ हुई, क्या है, कौन उसकी जांच करेगा। जब ये बात आई तब क्या हुआ था, हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाती है और ये कहती है कि अगर इस कमीशन ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच की तो हमारे ऑफिसर्स का मोराल डाउन होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है। और उसी के साथ एक बात और कही गई कि अगर ये जांच होती है तब भविष्य में कोई भी अधिकारी किसी तरह किसी लोगों के ऊपर गोली चलाने से हिचकिचाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस इन्वेस्टिगेशन को रोकना चाहती है, उसी सरकार के अधिकारी अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा। और आगे जो पंधेर साहब ने बात कही, 2 एसएसपी उन्होंने सेलेक्ट किया है, एक मेरा ख्याल है आईजी सेलेक्ट किया गया है। अंदाजा लगाएं कि एक अधिकारी एक आईजी के खिलाफ रिपोर्ट दे पाएगा क्या। हमारी ये है कि हर हाल में हमारी मानयोग हाई कोर्ट इस बात के ऊपर संज्ञान ले कि किसी तरह का भी हरियाणा के अधिकारियों से अगर इंसाफ होगा तो वो इंसाफ नहीं मिल पाएगा लोगों को, और लोग वहाँ पे जाकर अपना इतराज़, अपनी अगवाही, अपनी विटनेस भी नहीं दे पाएंगे, जो मुझे लग रहा है। तो इसके लिए हमारा ये है। तो इसी के लिए और बड़ी बात और इसमें शामिल हो जाती है
कि वो उन्हीं अधिकारियों को हरियाणा गवर्नमेंट राष्ट्रपति अवार्ड के लिए सेलेक्ट कर देती है। तो इसका मतलब जिन अधिकारियों को अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से होने की संभावना कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। सो ये एक सीरियस मैटर है। इसीलिए हमें उनके विरोध में ये जो पुतले जलाने का, भाजपा के पुतले जलाने का, केंद्र सरकार के पुतले जलाने का कार्यक्रम पूरे देश के लिए, पूरे देश में करने का प्रोग्राम देना पड़ रहा है, वो इसीलिए देना पड़ रहा है। और वो होगा हर जिले में, और एक बड़ा रोष मार्च निकालकर और एक जगह पे जाकर भाजपा का पुतला जलाया जाएगा। ये जो बड़े इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको एक्सप्लेन करनी थी। बाकी बात अभिमन्यु कुहाड़ जी आपके समक्ष रखें। आप इधर आ जाइए।